सरकार हमारे साथ एकदम नाइंसाफी कर रही है। हमें एक ऑर्डर के जरिए निकाला जा रहा है। आपको निकाला गया, इसकी नोटिस आपको कुछ दिन पहले दी गई थी कि तत्काल? नहीं, कल शाम को ही दी गई। कठिन परिस्थितियों का सामना करके हमने सेवाएं दी थी और अब हमें एकदम से हटाया जा रहा है, तो फिर क्या करें हम। ऐसी ऐसी जगह पे हम पोस्टेड हैं जहाँ पे ना तो अच्छे से पीने की व्यवस्था है, ना 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती है। नमस्कार, आदाब, मैं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं द बवाल। कहा जाता है कि अस्पताल में डॉक्टर से भी ज़्यादा भूमिका एक स्टाफ नर्स की होती है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ वर्ष पहले देखा होगा कि कोरोना काल में जहां एक सगे खून के रिश्ते को भी लोग छूने से इनकार कर देते थे, वहीं कहीं ना कहीं हमारी स्टाफ नर्सेज जो थीं वो अपने परिवार, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर हमारी सेवा में लगी रहती थीं। लेकिन आज इनके साथ एक ऐसा अन्याय हो रहा है जिसको लेकर ये सरकार और प्रशासन को घेरे में ले रही हैं। तो इस समय हम जैसलमेर के मंगल पार्क में खड़े हैं, जहां पर जो यहाँ की नर्सिंग स्टाफ थी उन्होंने सरकार और यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ अलग लेवल का मोर्चा खोला हुआ है। तो हम जानने का इनसे प्रयास करेंगे आखिर क्या कारण है जिसके वजह से आज ये अस्पताल को छोड़कर इस पार्क में आके धरना दे रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। हम सारे यूटीपी कार्मिक हैं और हमें कोविड-19 से लगाया गया था और अब सरकार हमारे साथ एकदम नाइंसाफी कर रही है। हमें एक ऑर्डर के जरिए निकाला जा रहा है। हम लोगों ने कोविड की सेकंड डोज लगाई है, सारे काम किए हैं ऑनलाइन, जो भी आज तक हुआ है। कोविड के दौरान हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आके हम लोगों ने यहाँ पे कार्य किया है। और ऐसी ऐसी जगह पे हम पोस्टेड हैं जहाँ पे ना तो अच्छे से पीने की व्यवस्था है, ना 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती है, फिर भी हम लोग वहाँ पे बैठ के पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज हमें एकदम से बेदखल किया जा रहा है। और एक तरफ तो गवर्नमेंट दिसंबर में रोजगार मेला लगा रही है और एक तरफ हमसे हमारा रोजगार छीन रही है। ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और अब हम धरना देंगे। तो यहाँ पे अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार रोजगार मेला लगा रही है और एक तरफ हमसे नौकरी छीन रही है। कहीं ना कहीं भारत में सबसे बड़ी समस्या, भारत के हर उस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और यहाँ पे स्टाफ नर्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या इनको कोई नोटिस दे के इनको हटाया गया कि तत्काल रात में ही इन्हें नोटिस देकर आज नौकरी से बेदखल कर दिया गया। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम कविता है। मैं नेरी बेल्ट में एएनएम नर्सिंग पोस्ट पे हूँ, यूटीवी पे 3 साल से मैं काम कर रही हूँ। सर, जितना काम जो नर्सिंग स्टाफ का नहीं होता, एएनएम का आयुष्मान कार्ड है, आभा आईडी है, जो मतलब इस डिपार्टमेंट के काम नहीं है वो भी एएनएम से करवा रही है। सारा काम एएनएम कर रही है और हमने 3 साल अच्छे से सेवाएं दी है। कोविड काल में काम किया, एक एक घर घर जाके हमने कोविड के टीके लगाए और पूरी सेवाएं दी है। और आज हमें हटा रहे हैं इस तरह। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके घूमे थे फील्ड में, एक एक घर गए थे टीका लगाने के लिए और आज हमें ऐसे ऑर्डर निकाल के हटा रहे हैं, घर भेज रहे हैं। हम घर किस हिसाब से जाएंगे सर? आप लोगों को कोविड के समय में जो सैलरी आपकी आनी होती थी, समय से सैलरी आती थी? नहीं आती थी और उसके हमारी बाद उस टाइम सैलरी भी कम थी। कोविड के बाद जब आपको जहाँ पे पोस्टिंग दी गई वहाँ पे किन जो मजबूरियों का सामना आपको करना पड़ा? मजबूरी, लाइट पानी सब का सामना करना पड़ता ही है सर। तो आखिर में इस आज आपको निकाला गया, इसकी नोटिस आपको कुछ दिन पहले दी गई थी कि तत्काल? नहीं, आपको कल कहा शाम को ही दी गई है। गया? एक दिन पहले आपको नोटिस दी गई है कि आप लोग? कल शाम को ही दिया था लास्ट। अब सर हम एकदम से कहाँ जाए? मैं एकदम से हम कहाँ जाए? 3 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना करके हमने सेवाएं दी थी और अब हमें एकदम से हटाया जा रहा है, तो फिर क्या करें हम। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है वो भी जेन्युइन है कि जब बुरा वक्त था सरकार ने इनसे सहायता मदद ली और आज जब इनके साथ सरकार को खड़ा होना है तो यहाँ के सरकार और प्रशासन अपने हाथ खड़े करके अचानक एक दिन पहले रात में नोटिस जारी करते हैं और आज इनको इनके कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ विनीत पांडे, जैसलमेर।